नमस्कार। युग भारती की ओर से मैं अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि कोविड महामारी अपने देश में फैली हुई है, तो आज हमारा युग भारती की ओर से यह उद्देश्य है कि हम आपको इस कोविड महामारी के ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप यह जानते ही हैं कि सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि जिन लोगों की कोविड डायग्नोसिस हो गई है उनमें से वह लोग जो कि माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक लक्षणों वाले हैं, या एसिम्प्टोमेटिक में तो लक्षण होते ही नहीं, जो माइल्ड केसेस हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो घर में रह सकते हैं। तो यानी उनको हम लोग होम आइसोलेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आज हमारी चर्चा का उद्देश्य यह है कि हम आप सबको यह बताएं कि अगर आपको होम आइसोलेशन करना है तो आपको क्या दवाएं लेनी है, आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। आज हम केवल इसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। ट्रीटमेंट को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को लक्षणों के बारे में बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड के जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, यानी कि कोई लक्षण में नहीं है, माइल्ड हो सकते हैं जिनमें कि बहुत थोड़े से लक्षण हैं, मॉडरेट केसेस जिनमें लक्षण थोड़े ज्यादा सिवियर हैं, और सिवियर केसेस जिनमें जो कि काफी सिवियर होते हैं। माइल्ड जो केसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर उनका ज्यादा होता है, ड्राई कॉफ आता है, उनको टायर्डनेस रहती है, यानी कि थोड़ी सी कमजोरी की फीलिंग होती है, थोड़ा सा हो सकता है सांस हल्की फुल्की उनकी फूल रही हो, मसल पेन हो सकता है, हेडेक, सोर थ्रोट, डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। यह ज्यादा लोगों में नहीं मिलता, लेकिन यह भी देखा जा रहा है, कुछ लोगों में मिल रहा है। अगर लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है तो समझ लीजिए कि आप माइल्ड केस में आ रहे हैं, आपका सिवियर केस नहीं है। मॉडरेट केसेस वह होते हैं जिनमें कि थोड़ा सा ये जो माइल्ड सिम्टम्स है थोड़ा सा ज्यादा उसकी डिग्री होती है, उनको ब्रेथलेसनेस ज्यादा लगती है, उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, सोरनेस ऑफ थ्रोट ज्यादा होती है, उनको ज्यादा कॉफ आता है, हेडेक ज्यादा होता है, टायर्डनेस ज्यादा होती है। तो ये सब जो माइल्ड लक्षण है थोड़े ज्यादा होते हैं। सीवियर लक्षण वो होते हैं वह होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। होम आइसोलेशन ज्यादातर माइल्ड केसेस, एसिम्प्टोमेटिक केसेस या फिर उन केसेस के लिए जो मॉडरेट हैं लेकिन वो घर में मैनेज कर पा रहे हैं, और साथ में जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम लोगों को यह भी जानना बहुत जरूरी है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस का जो ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसके लिए SpO2 की वैल्यू भी बहुत जरूरी है। जितने लोग होम आइसोलेशन कर रहे हैं सबके घर में एक टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर होना अति आवश्यक है। तो हम लोग जब SpO2 लेते हैं, यानी कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से जब अपना ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ऑक्सीजन लेवल 95% से कम हो रहा है, ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए, और वो ऐसे लोग होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होना आपको नहीं मालूम पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब आप निश्चिंत रहते हैं, आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है लेकिन आप नहीं जान पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप ये जान जाएंगे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो रहा है। अगर आपका 95 से कम है तो आप माइल्ड केस नहीं हुए, आप मॉडरेट में आ रहे हैं। 94 से कम जिनका ऑक्सीजन है उनको घर में रहना ही नहीं है। तो यानी कि 95 से लेकर 94 के बीच में तो आप घर में रह सकते हैं, लेकिन 94 से कहीं आपका ऑक्सीजन कम हुआ तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, किसी कोविड हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पे इस समय हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये मेडिसिन हम लोगों को रखनी है। ये मेडिसिन आपको लेनी है और ये बहुत जरूरी दवाइयां हैं। आप जब होम आइसोलेशन कर रहे हैं तो ये मेडिसिन जरूर लें। इनमें से बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जितने भी कोविड के मरीज हैं उनके लिए यह स्वीकृत करी हैं, और इनमें से कुछ मेडिसिन ऐसे भी हैं जो मैंने इंक्लूड करी हैं, और वह इंक्लूड मैंने इसलिए करी हैं क्योंकि कुछ रिसर्च आजकल जो रिसर्च हो रही है ट्रीटमेंट पे, उसके बेसिस पर। तो मैं पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ट्रीटमेंट का चार्ट, इसमें सब वो दवाइयां हैं जो सरकार के द्वारा बताई गई हैं और जो हम लोगों ने रिसर्च करने के बाद बताएं। इसमें सबसे पहला है आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम वंस अ डे आपको लेना है 3 दिन तक, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और यह जो दवाई है आइवरमेक्टिन आपको फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड, इन तीनों दिन लेनी है लगातार खाना खाने के 2 घंटे के बाद। दूसरी दवाई है एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, ये भी दिन में एक बार लेनी है और ये भी 1, 2, 3 पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लेनी है। तीसरी दवाई है पैरासिटामोल, ये दवाई तब लेनी होती है जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो। तो ये दवाई तभी लें जब आपका टेम्परेचर ज्यादा हो, नहीं ज्यादा है लेने की जरूरत नहीं है। इसको अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आप इसको दिन में 3 बार लीजिए, 3 बार लेंगे। और फिर उसके बाद चौथी दवाई है डॉक्सीसाइक्लिन, ये आपको चौथे दिन से लेनी है और ये भी दिन में 2 बार लेनी है, 100 मिलीग्राम की टेबलेट होती है। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है ब्यूडीकॉर्ट रेस्क्यूज। इसके लिए आपको अपने घर में एक नेबुलाइजर खरीदना पड़ेगा। नेबुलाइजर एक मशीन होती है जिसमें कि कंप्रेस्ड एयर पास होती है और उसमें एक सिलेंडर होता है, उसमें एक मेडिसिन, छोटा सा सिलेंडर होता है, उसमें एक मेडिसिन डालते हैं। वो मेडिसिन यहाँ पर है ब्यूडीकॉर्ट, 0.5 मिलीग्राम के रेस्क्यूज आते हैं, आप उसमें डालिए और फिर उसके मास्क से उसको मशीन को ऑन करने के बाद उसकी जो वेपर्स हैं मेडिसिन की, वो आप इनहेल करिए। ये दिन में आपको 3 बार करना है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ ब्यूडीकॉर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, ये ब्यूडीकॉर्ट एक तरह का स्टेरॉइड है और बहुत सारे लोग इसमें, जो कोविड की महामारी है, इसमें आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो लोग, आजकल तो हर चीज नेट पे अवेलेबल है, तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भाई स्टेरॉइड का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोविड में। जब लोग एक इसमें कोविड में, बाद में आपने पढ़ा भी होगा, एक आता है जिससे हम लोग बोलते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो साइटोकिन स्टॉर्म आ जाए तो उसमें काफी पेशेंट सीवियर ग्रेड में चला जाता है, उसका लंग्स में निमोनिया हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ऐसे पेशेंट्स बाद में वेंटिलेटर में भी जा सकते हैं। तो वह स्टेज जिसको हम लोग साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। लेकिन अब आजकल साइटोकिन स्टॉर्म से भी एक और थ्योरी में हम लोग आ गए जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म। तो ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म से साइटोकिन स्टॉर्म हो सकता है और उसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। इसको रोकने के लिए ब्यूडीकॉर्ट हम लोग देते हैं। और अगर आप, कुछ लोग जैसे सिस्टमिक स्टेरॉइड दे रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं आपको स्टेरॉइड की गोली खानी है। मेरा ये मानना है और मैंने ये रिसर्च में भी पढ़ा है कि अगर आप स्टेरॉइड की वेपर सीधे लंग्स में डालेंगे तो जहां पर स्टेरॉइड की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत लंग्स में, तो आप टैबलेट खाओगे, उससे अच्छा है कि आप सीधे वेपर्स, स्टेरॉइड की वेपर्स लंग्स में डालिए, जिससे कि हमें साइटोकिन स्टॉर्म या ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म में जाने से पहले ही अपने आप को रोक लें। तो इसीलिए आपको ब्यूडीकॉर्ट 0.5 मिलीग्राम के रेस्क्यूज दिन में 3 बार इनहेल करने हैं नेबुलाइजर से। छठी चीज है फिनोफाइब्रेट 145 मिलीग्राम। ये भी एक इजराइल में रिसर्च हुई थी, उसके बेसिस पे हमने ऐड करी है, जिसमें कि फिनोफाइब्रेट एक लिपिड लोअरिंग एजेंट है। वो इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो कोविड के चारों तरफ एक लिपिड की लेयर हो जाती है जो कि कोविड वायरस को प्रोटेक्ट कर रही है, उस लेयर को अगर हम लोग तोड़ दें तो वायरस को बॉडी अच्छी तरह से टैकल कर सकती है और वायरस को डिसइंटीग्रेट कर सकती है। तो इसीलिए फिनोफाइब्रेट हमने बोला। 7वीं चीज इकोस्प्रिन 150 मिलीग्राम की दिन में 1 बार लेनी है, इसलिए क्योंकि कोविड जो है वह, उसमें देखा गया कि कोविड जो है वो एक कोगुलेशन पाथवे को भी बहुत अफेक्ट करता है और बहुत सारे लोगों में थ्रोम्बोसिस भी देखी जाती है बाद में। यानी थ्रोम्बोसिस का मतलब कि ब्लड में थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेज ना आए, पहले ही से प्रिवेंशन इसका करते हैं। इसलिए जो इकोस्प्रिन है वो इसलिए दी जाती है कि वो प्लेटलेट्स को अधेड़ नहीं होने देती, प्लेटलेट्स एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते, क्लम्प्स में नहीं आ पाते, जिससे कि हमें बाद में क्लॉटिंग ना हो जाए, बाद में थ्रोम्बस ना बन जाए। इसलिए हम लोगों को इकोस्प्रिन देनी होती है। स्टीम इनहेलेशन करना ही है दिन में 3 बार। भाप जरूर लें, ये बहुत ही अच्छी चीज है। भाप लेने से आपका पूरा जो पैसेज है, नेजल पैसेज और पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज, ट्रेकिया से लेके पूरा लंग्स तक पूरा पैसेज क्लियर रहता है। तो दिन में 3 बार स्टीम जरूर लें। विटामिन सी आप सब लोग जानते हैं, विटामिन सी हम लोग हमेशा ही बोलते हैं 500 मिलीग्राम प्रिवेंशन के लिए भी, और जब डिजीज हो जाती है उस समय तो लेना ही है, दिन में 2 बार। टैबलेट जिंक 50 मिलीग्राम की, वो भी दिन में 2 बार 15 दिन तक। और विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो
ब्रैडीकाइनिन स्टॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो अभी थ्योरी कुछ ही दिन पहले निकाली गई है। और यह हाइपोथेसिस, मुझे ऐसा लगता है, जब इस हाइपोथेसिस पे आगे हम लोग काम करेंगे और इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो हम लोग शायद 100% लोगों को बचा पाएंगे। अभी जो लोग, मुझे लगता है इस समय कोविड की मॉर्टेलिटी 1.7% है अपने देश में, लेकिन हमारा देश जो कि बहुत कम है, आप देखिए कि 80% लोगों को तो कुछ ज्यादा सिम्टम्स होते भी नहीं है, वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन 1.7% जो लोग, जिन लोगों को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम उन लोगों को भी बचा पाए। और मुझे इसमें पूरा विश्वास है कि जो ब्रैडीकाइनिन हाइपोथेसिस हमारी आई है और जो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है, उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, इतना बड़ा वीडियो नहीं है हमारा। उस रिसर्च में ये देखा गया कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसको कि ब्रैडीकाइनिन को रोक के, ब्रैडीकाइनिन का लेवल कम करके हम बहुत सारे सिम्टम्स को रोक सकते हैं। और यह आप देखेंगे कुछ दिनों में ऐसी मेडिसिन आ जाएंगी और हम 100% लोगों को बचा लेंगे। तो ब्रैडीकाइनिन की हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, जिसको कि हम लोगों को जान के चलना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे दो ऐसे ट्रीटमेंट जो मैंने यहाँ पर ऑप्शनल रखे हैं, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है फेविपिरेविर, ये एंटीवायरल ड्रग है। वह लोग जो वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल मैं उनको मानता हूं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या जिनको और भी कोमॉर्बिडिटीज मतलब ऐसी बीमारियां जो उनको पहले से हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, डायबिटीज होना, या और इस तरह के कोई सीरियस डिजीज होना जिनको पहले से ही, ऐसे मरीजों को तो होम आइसोलेशन करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और यदि वो कर भी रहे हैं तो उनको बहुत कॉशियस रहना चाहिए। और जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं उनको तो होम आइसोलेशन करना ही नहीं चाहिए, उनको सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन तब भी जो भी वल्नरेबल लोग हैं, 55 साल के आसपास भी जो लोग हैं, उनको भी एंटीवायरल लेनी चाहिए। जो लोग 55 साल से कम है उनको एंटीवायरल ड्रग्स शुरू में लेने की जरूरत नहीं है। वह मैंने लिखा है, उसको बोलते हैं फेविपिरेविर। ये भी ओरल मेडिसिन है, जिसको कि 1600 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेना है, पहले दिन, और दूसरे से 5वें दिन तक 600 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेना है। दूसरा मैंने लिखा है डेक्सामेथासोन 4 मिलीग्राम। ये केवल तभी दिया जाना चाहिए जब ब्रेथलेसनेस ज्यादा। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इनहेलेशनल स्टेरॉइड ले रहे हैं, ब्यूटीकॉर्ट ले रहे हैं आप नेबुलाइजेशन के द्वारा, तो आपको 4 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इसकी जरूरत कभी पड़ेगी भी तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसको आप नहीं लें, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इसको आप नहीं लें। ये बहुत ज्यादा मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं। आज की चर्चा में केवल इतना ही। इसके बाद हम लोग इस तरह के वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे, जिसमें हम आपको कोविड के बारे में और क्या नई नई खोजें हैं और क्या क्या हो रहा है, रिसेंट एडवांसेस क्या हो रहे हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज कितनी चेंज हो रही हैं, ब्रैडीकाइनिन स्टॉर्म थ्योरी के ऊपर कौन कौन से नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें और कैसे वैक्सीन्स जो डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में सारी सूचनाएं हम लोग अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।